पूरा खानदान बैठा हो या अकेले बैठे हो, कोई जरूरत नहीं उतरने की। ये रहा यहाँ पे। हेलो भाई, गोल्ड कृष्णा के एक नए और फ्रेश व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो सारे? आई होप कि सब बढ़िया होगे। बाहर हो रही थी बहुत गंदी वाली धूप, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में एक वीडियो बना लिया जाए, इतनी सारी जो जगह पड़ी हुई है उसका यूज़ किया जाए। ठीक है, तो सामने खड़ी हुई है अपने एक तरफ जुपिटर 125 और दूसरी तरफ खड़ी हुई है सुजुकी बर्मा स्ट्रीट 125। ठीक है, वो टॉप मॉडल है, ये बेस मॉडल है। बट आज जो बात होने वाली वो होने वाली प्रैक्टिकलिटी की, कि दोनों ही स्कूटर्स में से जो मेजर फीचर्स हैं वो प्रैक्टिकलिटी कैसी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पीछे से। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में अगर बात की जाए तो इन टर्म्स ऑफ एलईडी लाइट्स दोनों में आती हैं। इसमें फुल एलईडी है, उसमें सेमी एलईडी जो कि हैलोजन और एलईडी दोनों का सेटअप है। इसमें इंडिकेटर्स भी हैलोजन आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में यहाँ कोई रोल नहीं है, बट इसके जस्ट बगल में है जो रोल, वो चीज़ है। सबसे पहले बात करूँ तो जो साइलेंसर है, ठीक है, अब कोई भाई बोले कि भाई उसका इफेक्ट जो है ना अच्छा पड़ता है आवाज़ में, वो सब चीज़ों में, बट मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ज़्यादा बेटर लगा जुपिटर का, क्योंकि साइज़ छोटा है। तो किसी पत्थर वत्थर कोई पीछे होता है, गाड़ी थोड़ी हल्की से पीछे कर रहे हो, घुमा रहे हो किसी ब्रेकर पे भी, तो कम चांसेस रहते हैं कि यहाँ से टकराए, आगे से बचा ली बाई चांस। बट कई बार ये होता है कि इतना डाउन है, काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ये देखो। ठीक है, तो ये चीज़ है, वहाँ जुपिटर में अच्छा खासा ऊपर है वो, तो वो एक बेनिफिट प्रैक्टिकलिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी बात करूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि यहाँ से जैसे आप देखोगे ना, स्कूटर ना काफ़ी खुला खुला दिख रहा है। मतलब कोई जानवर जैसे काफ़ी टाइम तक खड़ी है तो चूहा गिलहरी जो है ना इजीली घुस सकता है। हालांकि जगह वहाँ भी है, बट आप देख रहे हो ये पार्ट देखो। ठीक है, और यहाँ देखो कवरिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ ना शो नहीं हो रही जिस तरीके से इसमें हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे इस पार्ट को बॉडी से ज़बरदस्ती दूर खींचा गया है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे एक लगी। मैं बता रहा हूँ, ओपिनियन पर्सनल है, उसको है ना उस तरीके से मत लें, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, दूसरी अगर प्रैक्टिकलिटी में बात करें तो बर्मा स्ट्रीट में जो है रिफ्लेक्टर सिर्फ एक आता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ऊपर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। वहीं जुपिटर 125 की अगर बात करें तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर ये ऊपर दिया हुआ है और एक ये नीचे दिया हुआ है, तो दो रिफ्लेक्टर जुपिटर 125 में जो है आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो वो है बूट की। तो दोनों ही बूट मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये अपना बर्मा स्ट्रीट और ये अपना जुपिटर 125। ठीक है, देख लो जी, ये जो है बूट स्पेस। अब मैं 1 मिनट के लिए गाड़ियों को और क्लोज करता हूं, तो देखो नेक्स्ट लेवल में 1 2 3, तो ये जो है बगल में आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ एक तरफ है 33 लीटर का, वहाँ जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एग्जैक्ट में अभी मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं देखो। तो प्रैक्टिकलिटी काफ़ी है जुपिटर 125 की तरफ। यहाँ पर जो है कुछ प्रैक्टिकलिटी चीज़ें जो मुझे कम लगी हैं, चाहे बेस मॉडल की टॉप मॉडल की। ऐसा मत बोलना कि भाई बेस मॉडल है वो टॉप मॉडल है। देखो स्पेस ऑब्वियस बात है, जुपिटर 125 में सबसे ज़्यादा आया है वो मोनोपोली चली है, वो जो मतलब फ्रंट फुट पे खेल रहा है जुपिटर 125 की, अभी सिर्फ सेगमेंट में वही है। बट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर कर सकते थे बट की नहीं, जैसा कि मैं आपको बताऊँ थर्ड पर मुझे याद नहीं कौन से पॉइंट पे, बट हाँ देखो ये फर्स्ट एड किट ज़रूरी पेपर जो हैं अपने यहाँ पर लगा लिए, बट वो चीज़ जो है यहाँ पर नहीं मिलती। कहाँ मिलती है फिर? यहाँ मिलती है। मतलब बेचारा जैसे तैसे थोड़ा स्पेस जो था वो भी इन सामानों ने घेर लिया। अगर इनको हटा दो तो ये चीज़ें ये जगह होने नहीं देंगी। फिर भी अगर हटा के भी सामान रख लो तो फिर ये कहाँ जाएंगी? ये तो साथ में ज़रूरी है, पता थोड़ी है कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए। तो फिर इनको वापस रख देते हैं, कोई बात नहीं, इतनी जगह से काम चला लेंगे। प्रैक्टिकलिटी नहीं है, गायब हो गई यहाँ से। ठीक है, आगे बात करें तो समझ रहे हो सबसे बड़ी प्रैक्टिकलिटी फ्यूल लिड। ठीक है, सबसे बड़ी प्रैक्टिकलिटी। यार वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है इसमें अंदर है, सीट बंद, तो फिर चाहे लेडी बैठी हो, चाहे जेंट्स बैठे हो, चाहे अकेले बैठे हो, उतरना ही पड़ेगा वहाँ। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकलिटी जो है वो यहाँ वो लैग कर रही है जो बर्मा स्ट्रीट में। नेक्स्ट बात करें तो वो है अपना, मैं आपको बता दूं क्या है।
समझ गए कुछ लोग? नहीं समझे? चलो मैं समझा देता हूँ। ये वहां पर जो है साइलेंट इंडिकेटर है और यहां पर जो है आवाज के साथ है, ठीक। तो ये किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी में इनपुट डाल रहा है, क्योंकि सीन ये है कि इस तरह का अलर्ट होना ना खुद के साथ साथ दूसरों को भी जल्दी से जल्दी बता देता है कि गाड़ी टर्न हो रही है। क्योंकि एक नॉर्मल तरीके से अगर आपका इंडिकेटर जल रहा है तो उस पर उतना जल्दी ध्यान जाता नहीं है, बट वहीं अगर आप इस तरीके से आवाज़ कर रहा है ब्लिंकर तो बहुत जल्दी ध्यान खींच लेता है अपनी ओर, खुद का भी दूसरों का भी। अगर किसी और का बज रहा है तो आपका ध्यान भी जाएगा और आपका बज रहा है तो किसी और का भी तुरंत ध्यान जाएगा। तो वो प्रैक्टिकलिटी में फुल मार्क्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें बर्नर स्पीड की अच्छी है मैं वो भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जुपिटर 125 की तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बेस और टॉप दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बेस मॉडल है वो टॉप है तो वो है, ये दोनों ही, इसके टॉप में भी ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकलिटी जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी बर्नर स्ट्रीट की, वो जुपिटर 125 के अंदर नहीं देखने को मिलती, वो है जी ये आप देख रहे हो। मतलब ऐसे में अगर स्पेस देखा जाए तो जुपिटर 125 में ज़्यादा है, बट यहाँ क्या बेनिफिट है कि अगर सामान जैसे यहाँ पे रख लिया तो पैर यहाँ आ जाएंगे। कहाँ पे? इस तरीके से पैर यहाँ रख सकते हो, यहाँ की जगह, क्योंकि यहाँ तो सामान आ गया है तो यहाँ पैर रख लिया। लॉन्ग राइड कर रहे हो, हल्का सा स्ट्रेचिंग करना है, बैठ के पैर ऐसे रख लिया, तो वो चीज़ जुपिटर 125 में नहीं मिलती है जो बर्नर स्ट्रीट में मिल रही है, यहाँ पर आगे तक फुट रेस्ट, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मुझे लग रहा था कि और भी स्कूटर माननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अगेन सुजुकी ने गंदा काम किया है, जो है ये देख रहे हो, क्वालिटी कितनी चीप है और देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। वहीं अगर जुपिटर की बात करें तो क्वालिटी देखो, अभी ऐसे मूव तो ये हो रहे हैं गाड़ी, मैं बताऊं तो सही बात, हाथ से पकड़ोगे तो उसके भी हाथ से मूव हो रहे हैं, इसके भी हाथ से मूव हो रहे हैं, बट वो चीप क्वालिटी फील हो रही है, ये चीप क्वालिटी फील नहीं हो रही है, ये गुड क्वालिटी लग रही है कि हाँ अच्छी है। और दूसरा ये पैड इस पर रबर के तो पैर स्लिप भी नहीं होगा, और इस तरह के जो रहते हैं इन पर बहुत जल्दी स्लिप भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अब ये एसेसरीज का पार्ट कह लो या कुछ भी कह लो, यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, लेडीज फुटरेस्ट, वो होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रैक्टिकलिटी में है फ्यूल लिड की जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एक और प्रैक्टिकलिटी की तो वो है अपना ग्लोव बॉक्स। एक ग्लोव बॉक्स इधर और एक ग्लोव बॉक्स इधर, और ये काफ़ी डीप भी है, तो ये मिल जाता है अपन को इसके अंदर। बट यहाँ जो चार्जिंग पोर्ट है ये बेस मॉडल के अंदर सिर्फ सॉकेट दिया हुआ है, प्रॉपर यूएसबी नहीं दिया हुआ है। बट यस, अगर आप ऊपर वाली वेरिएंट में जाओगे तो यूएसबी मिल जाएगा, विच इज़ लाइक ये यहाँ पर जो यूएसबी दिया हुआ है, प्लस ये काफ़ी डीप है। आप एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा आपने, मैंने चैनल पे पोस्ट किया था कि ये काफ़ी डीप है, इवन अंदर तक भी, पीछे अंदर को जाके भी जगह है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि यहाँ अच्छी है कि यहाँ दो ग्लोव बॉक्स है, एक ओपन एक क्लोज, यहाँ पर सिंगल ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये देख रहे हो, ये हुक मतलब ठीक ही है, लेकिन ये ना ऐसे ही रहेगा, छेड़छाड़ कोई भी कर सकता है, कोई कुछ भी टांग सकता है, किसी को नहीं पता कितना वेट कैरी कर सकता है तो वो इस पर कुछ भी टांग सकता है। बट यहाँ की अगर बात करें तो ये पहले तो समझ ही नहीं आता कि यहाँ हुक है भी, उसके बाद अगर इसको प्रेस करोगे तो ये निकल आया अपना हुक। जाहिर देखो, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की बात करूँ तो ये ज़्यादा हैवी लग रहा है, टाइट लग रहा है, मतलब मोटा तगड़ा है। ये जो अपना बेचारा खाया पिया नहीं है इसने बेचारे ने, और लेकिन यहाँ पर जो है एक जेस्टर मैक्स वेट 3 kg, तो ये चीज़ एक अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर भी फोल्डेबल हुक है, यहाँ पर भी फोल्डेबल हुक है, बट ये थोड़ा सा विजिबल ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके देखो सामने दिख रहा है, और यहाँ उतना जल्दी पता नहीं चलता है, अगर देखोगे झुक के कि हाँ दिख रहा है तो ही दिखेगा, ठीक है। तो जी ये चीज़ें थी जो प्रैक्टिकलिटी की अगर बात की जाए। वाइज़र में बताऊं
चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, ये विंड से तो नहीं बचा रहा, तो किसी भी तरीके से दोनों ही प्रैक्टिकल नहीं है। ये सिर्फ लुक्स के लिए है, क्योंकि ना ये फेस कवर कर रहा है ना वो फेस कवर कर रहा है, तो विंड से दोनों ही नहीं बचाएंगे। विंड ब्लास्ट तो जो फेस पे है वो आएगा, दोनों में ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है। टॉप मॉडल में इसके डायमंड कट नहीं आते हैं, बट इसके डायमंड कट हैं, ये देख लो, ठीक है। इसके टॉप मॉडल में भी इस तरह का ब्लैक व्हील ही आएगा, ठीक है। और जो अपना रिफ्लेक्टर दोनों में लगे हुए हैं, वहाँ टायर पे है या इधर मडगार्ड पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये जो है अच्छा है, मजबूत है, बट ये ज़्यादा वाइड है और लाइक ऐसे थोड़ा सा ना अपना बम एडजस्ट कर सकते हो इस पर भी, ठीक है। वो सेफ नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस पर बैठना बिल्कुल भी, बट अगर बैठ रहे हो तो अपना इंडियन है ना, मानते कहाँ हैं, यहाँ जो है एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे तो पता है, लेकिन क्या है सीन, सीट आप खुद देख लो, उसकी सीट देखो और इसकी सीट देखो, बहुत डिफरेंस है। चाहे वो चौड़ाई की बात करूँ या वो लंबाई की, चौड़ाई यहाँ भी ठीक है, बट पर्सनली ये सीट ज़्यादा लंबी है। और मैंने दोनों पर ही बिठा के टेस्ट किया बंदों को, तो लड़कों ने बोला कि भाई वो ज़्यादा कंफर्टेबल है इससे, ठीक है। तो वो चीज़ें, लेकिन यार स्पोर्टियर है, वो फैमिलियर है, उस हिसाब से वो चीज़ें भी हैं, बट हाँ ये ज़्यादा मजबूत लग रहा है मुझे कंपेयर टू दिस। ये भी मजबूत है, बट ये पतला है और ये काफ़ी वाइड है, ये अच्छा है, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ अगर ऐड करूँ मैं, तो वो ये है कि यहाँ जो है सिस्टम, वो DRL जलती है ऑन करने पे, यहाँ लाइट जल जाती है जो कि बैटरी कंज्यूम करती है। तो वो चीज़ है कि यहाँ हेडलाइट नहीं जलती है। वो एक पॉइंट यहाँ भी होना चाहिए था कि ऑप्शनल होना चाहिए था, हेडलाइट जलानी है कि नहीं। इग्निशन चालू होने पे होती है तो कोई बात नहीं, बट चाबी ऑन करते हो जाती है, वो चीज़ ख़राब है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपन, तो वो आ जाते हैं अपनी क्लस्टर पे। क्लस्टर की बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉप मॉडल और बेस मॉडल में डिफरेंस है, अपन सिर्फ हैंडल की बात करेंगे। यहाँ जो है किसी भी तरीके से आइडल स्टार्ट स्टॉप नहीं आता है, यहाँ पर इसके बेस मॉडल से ही आइडल स्टार्ट स्टॉप जो है ये आने लगता है, फ्यूल सेविंग है जो, ठीक है। बट यहाँ जो है अपना किल स्विच आ जाता है, यहाँ कोई किल स्विच नहीं है, ठीक है। यहाँ पास लाइट है, बट यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो ये अप डाउन, बट यहाँ एक जो ऑप्शन है डिपर का, जैसे ये इस तरीके से डिपर दे सकते हो आप इससे, और जब कंटिन्यू चालू रखनी तो इस तरह कर ली, बट पूरे टाइम ऐसे डिपर दे सकते हो, ठीक है। लास्ट एक चीज बोलूं मैं, तो आप एक बार आवाज सुनो, ठीक है। आवाज से पता चलेगा। जैसे कि पहले बर्मन स्ट्रीट को स्टार्ट करते हैं अपन, ये चलो जुपिटर को स्टार्ट करके देख लेते हैं, समझ गए आप लोग। जुपिटर 125 आता है साइलेंट स्टार्ट के साथ, बेस से लेकर टॉप तक। ये बेस मॉडल में भी साइलेंट स्टार्ट नहीं है और टॉप मॉडल में भी साइलेंट स्टार्ट नहीं है। इस तरीके से पूरा इंजन साउंड आता है स्टार्ट करने पे। नेक्स्ट चीज और बताता हूँ मैं आपको, जुपिटर 125 के अंदर जो ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में इनपुट दे रही है वो है जी साइड स्टैंड कट ऑफ का प्रॉपर सिग्नल एंड ये बीप जो है, ठीक है। वहीं अगर बर्मन स्ट्रीट की बात करें तो बंद हो गई गाड़ी, बट ना कोई साइन है ना ही कोई बीप है। तो अगर फॉर एग्जांपल कभी मैं स्टैंड हटाना भूल जाता हूं तो और गाड़ी स्टार्ट तो नहीं होगी लेकिन कोई बीप भी नहीं है, ठीक है। वहीं अगर इसकी बात की जाए तो एक बीप तो एटलीस्ट है, तो आप बैठते ही पहला दिमाग में ये आएगा कि भैया पहले स्टैंड हटाना है, दूसरा काम बाद में करना है, ठीक है। तो वो एक चीज इससे बेटर यहाँ है, तो वो चीज आप देख लो। तो जी ये था अपना प्रैक्टिकलिटी रिव्यू दोनों गाड़ियों का, ठीक है। आप मुझे बताओ कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लिया करो यार सब्सक्राइब। वीडियो देख लो तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी कर लो यार प्लीज, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।